यार दहेज के चक्कर में किसी लड़की को प्रताड़ित करना, किसी लड़की को हैरेसमेंट उसके साथ करना, किसी लड़की को बहुत ज़्यादा उसके साथ वायलेंस करना जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी रीजंस, मुझे लगता है अगर हम ये कहते हैं कि ये गलत चीज़ है और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं निंदनीय बात है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाली बात है और बहुत छोटी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चीज़ है, छोटी सोच वालों के लिए ये चीज़ है जो इन चीज़ों के चलते, जबकि आजकल हर कोई वेल सेटल्ड है, इनफैक्ट लड़की हो चाहे लड़का हो, वो दोनों ही आज वेल सेटल्ड है, वेल एजुकेटेड हैं और वेल क्वालिफाइड हैं अपनी अपनी जॉब्स में, प्रोफाइल्स में, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये डाउरी जैसी चीज़ें जो कि आज से इतने टाइम पहले हमारे कल्चर में एक प्रैक्टिस में थी, और वो भी इसलिए कि उस टाइम में सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं होता था, परिवार बड़े थे, सर्वाइवल बड़ा मुश्किल था, और अगर शादी थी तो इतने पास लोगों के पैसे नहीं थे, तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट करने के लिए वो चीज़ उसको दी जाती थी कि जिससे कि वो जब एक नई जर्नी अपना शुरुआत करे तो उसको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, अपने परिवार में किसी से उसके पास एक वो चीज़ आ जाए जिसके चलते वो अपनी जो फैमिली है वहाँ से उसको स्टार्ट करे। बट आज परिवार छोटे हैं, आज के सिनेरियोज अलग हैं। आज सिंगल मदर चाइल्ड होते हैं, मतलब एक एक दो दो परिवार में जने होते हैं, 2 बच्चे हैं या 2 लड़कियां हैं, इतने ही होते हैं, परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। टाइम अगर हम एजुकेशन लेवल की बात करें, सब अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा अच्छा कमा रहा होता है, लड़की भी अच्छा कमा रही होती है। उसके चलते अगर हम आज ये डाउरी जैसी चीज़ें, अगर इसके चलते जो एक पार्टनर है, एक लाइफ पार्टनर है, उसको बहुत ज़्यादा हैरेस करने लगते हैं, उसके साथ वायलेंस करने लगते हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी, मतलब छोटी से छोटी और बहुत कहते हैं ना चूतियापे वाली बात है भाई। ऐसे इंसान को मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन इसके साथ साथ मित्रों, मेरे को ये लगता है ना कि ये तो एक पहलू है, लेकिन इसके साथ साथ जो अदर जो इसके पहलू हैं, जो अलग यहाँ पर फेस है ना, उनके बारे में भी बात करना और उनके पीछे भी जो लोग हैं उनको क्रिटिसाइज करना बहुत ज़रूरी है। भाई ठीक है, अगर दहेज लेना गुनाह है, पाप है, या फिर सीधा शब्दों में कहें तो भाई बहुत ज़्यादा अन्याय है, तो भाई आप लड़की का मूल्यांकन कैसे करते हो? जब आज के टाइम में हम सब जानते हैं, जब एक लड़के को देखा जाता है, एक लड़की की प्रोफाइल को सिलेक्ट किया जाता है फॉर मैरिज ना, तो वो एक मैरिज होता है लेकिन वो एक सौदा तरीके से होता है। वहाँ पे लड़की की पूरी घर हिस्ट्री, उसके पास रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी कितनी है, उसके पास इनकम कितनी है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अच्छा ये है वो है, तो ये सब क्यों इतना देखना? क्यों? जब भाई एक माना कि आप दहेज लेने को पाप बोल रहे हो, तो किसी लड़के का एक मूल्यांकन उसकी वेल्थ से करना, तो क्या वो सही है? बताइए। अगर एक लड़के को, भले ही आपके सामने 4 लड़के खड़े हों, भले ही वो अच्छा इनकम कर रहे हो, एक प्राइवेट में अच्छे अपने जगह सब कर रहे हैं, लेकिन आप उन 5 में से सिलेक्ट इस बिहाफ पर अपनी लड़की के लिए, अपने डॉटर के लिए सिलेक्ट कर रहे हो कि ये लड़के का जो परिवार है ना भैया, ये बहुत रिच है भैया, ये बंदा है, ये तो प्राइवेट सेक्टर है, रेंट पे रहता है जी, क्या होगा जी, ये तो क्या खाएगी हमारी लड़की, क्या? अरे नहीं, ये लड़का, इसके पापा सरकारी नौकरी, इसकी मम्मी सरकारी नौकरी, लड़का प्राइवेट इंजीनियर। भाई साहब, जब आप लोग ऐसे चीज को सिलेक्ट करके अपने बच्चों के लिए उनका पूरा भविष्य को दांव पर लगा देते हैं, तो क्या वो गलत नहीं है? क्या वो चीज तब सही होती है कि आप पूरे लड़की का पूरा जो मूल्यांकन है, जो उसको जजमेंट फाइनली आप जो सिलेक्ट कर रहे होते हो, जो प्रोफाइल को आप शॉर्टलिस्ट करते हो अपने डॉटर से मैरिज के लिए, वो इंसान बस आप और लोगों से उसको डिफरेंशिएट इसीलिए कर पाते हो कि भाई उसके पास ज्यादा वेल्थ है कि उसका भाई परिवार अच्छा है। ठीक है भाई, पैसा जरूरत है आज के टाइम में, जहां पर अब बहुत सारे ज्ञानी लोग खड़े हो जाते हैं, अरे भैया आजकल का तो टाइम है। भाई आजकल का टाइम पहले के टाइम से बहुत ज्यादा बेहतर मुझे है लगता है कि ऐसा है। आज इतना हर कोई सक्षम है कि वो कमा खा आराम से रहे। तो आज के समय में आप इतना ज्यादा, मुझे लगता है कि जब आप वेल्थ से कंपेयर कर रहे हो सामने वाले को, तो जो इंसान गवर्नमेंट बैकग्राउंड से, फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या उसको, उसके परिवार को नहीं दिख रहा कि आपने किस चीजों के चलते उसको सिलेक्ट किया है? बताइए। क्या उनके परिवार में जो लड़का है उसको नहीं पता है कि वो जो लड़की है वो किस माइंडसेट से वो मेरे पास आई है? इतना बेवकूफ शायद कोई नहीं होता, सब जानते हैं। तो मुझे ये एक सबसे बड़ा कंसेंट है, अगर आपकी लड़की है
तो उसके लिए जब आप रिश्ता देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। मत देखो कि रईस खानदान का हो, ये ज़रूर देखिए कि वो जो लड़का है, जो उसके परिवार है, उसमें एथिक्स, मोरल्स, प्रिंसिपल्स जो हैं वो कैसे हैं, वहाँ के गुण कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और ओवरऑल जो लड़का है उसके गुण कैसे हैं, यानी कि क्वालिटीज़ कैसी हैं, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, उसकी जेब में पैसा कम है कोई बात नहीं, मेरी लड़की इतनी सक्षम है कि वो उस जेब को और भर सकती है, इतनी सक्षम है। लेकिन क्या वो जो लड़का है जिसके साथ मैं शादी करवा रहा हूँ या करवाने जा रही हूँ या फिर हम कर रहे हैं, क्या वो इतना सक्षम है कि उसको पता है कि व्हाट इज रिलेशनशिप एंड व्हाट वाज द सैक्रिफाइसेस दैट कम्स इन आवर रिलेशनशिप? तो क्या वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर है? क्या उसको पता है कि एक शादी के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कैसे कैसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस है उनको एक्सेप्ट करना होता है, सामने वाले की कमियों को एक्सेप्ट करना होता है, क्या वो चीज़ है उसको पता है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वो पहलू है जिसको हम आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसको छोड़ने की दुष्परिणाम या फिर आप ये कहते हो डिसएडवांटेज ये होता है कि हम ये इस तरीके से ही पूरा प्रोफाइल सिलेक्ट करके जब वहाँ पर सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जब वो लोग जिन्हें पता होता है कि भाई आप किस लिए वहाँ हो और वो टॉर्चर करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाती है और फिर आप अपने ही बनाए हुए गड्ढे में गिरकर मतलब खुद ही फंस जाते हैं उसी जाल में। तो मुझे लगता है कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर सामने वाले का से दहेज नहीं चाहिए तो आप भी फिर लड़का ऐसे ही देखिए जो कि गुणवान हो, जो अच्छा हो, उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंड दैट्स इट। और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो फिर वो इंसान खुद को संभाल पाए, आप भी खुद को संभाल पाओ। तो इसीलिए अच्छी चीज़ें देखिए, सही तरीके से शादी के लिए मुझे लगता है कि आपको पार्टनर सेलेक्ट करना चाहिए सही मायने में, सही पर्सपेक्टिव से। जब सही इंसान को आप चुनोगे तो डेफिनेटली ऐसी जो चीज़ें आज हो रही हैं वो देखने में हमें कम दिखेंगी।